नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। बुलेटिन और शुरुआत करते हैं आज के मुद्दे की, जहां मध्य प्रदेश में सत्ता से दूर कांग्रेस को विधानसभा चुनाव की तैयारी और अब रणनीति पार कराने के लिए तैयारी में जुट गई है। वहीं इस बार कांग्रेस की नजर आधी आबादी यानी कि महिला मतदाताओं पर है। कांग्रेस महिलाओं के लिए अलग से चुनाव में वचन पत्र बनाने की तैयारी कर रही है और इसे लेकर बीजेपी नेता कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि मिशन खुशहाली कांग्रेस का महज एक चुनावी नारा है, जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के हित में कई कदम उठाए हैं। महिला मतदाताओं पर दोनों ही पार्टियां किस तरह से डोरे डाल रही हैं, देखिए एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में महिला मतदाताओं की संख्या 18 सीटों पर निर्णायक भूमिका में महिला मतदाता। 41 जिलों में महिला मतदाताओं के नाम ज्यादा जोड़े गए। इनमें 19 साल की युवा मतदाताओं की संख्या करीब 12 लाख है। मध्य प्रदेश में है 5,39,87,876 मतदाता। पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,79,62,711। 2,60,23,733 है महिला मतदाताओं की संख्या। महिला मतदाताओं पर कांग्रेस की नजर। कांग्रेस बनाएगी महिलाओं के लिए अलग वचन पत्र। मिशन खुशहाली प्रारंभ करेगी कांग्रेस। यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने चलाया था अभियान। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान चलाया था। महिलाओं को संगठन में देगी 33% आरक्षण। इस वर्ष के अंत में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस महिलाओं के लिए अलग से वचन पत्र जारी करेगी। इसमें महिला सुरक्षा, रोजगार और सशक्तिकरण के लिए नई योजनाएं शुरू करने के साथ पहले से संचालित विभिन्न योजनाओं को एक छतरी के नीचे लाकर मिशन खुशहाली प्रारंभ करने की कार्य योजना भी प्रस्तुत की जाएगी। ये वचन पत्र 26 जनवरी से शुरू होने वाले पार्टी के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के दौरान जारी किया जा सकता है। इसके अंतर्गत होने वाले महिला मार्च में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल होंगी। इसके पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ इसकी शुरुआत की थी। मध्य प्रदेश में भी इसकी शुरुआत हुई थी, पर ये आगे नहीं बढ़ सका। दरअसल कांग्रेस ने साल 2018 के विधानसभा चुनाव के लिए पहली बार वचन पत्र घोषित किया था। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस बार महिलाओं के लिए अलग से वचन पत्र जारी करने के पीछे महिला मतदाताओं के बीच पार्टी की पैठ बढ़ाने की मंशा है। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चलाए गए विशेष पुनरीक्षण अभियान में प्रदेश में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले बढ़ी है। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश के 18 विधानसभा क्षेत्रों में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक है। यही वजह है कि कांग्रेस इस बार महिला मतदाताओं पर फोकस कर रही है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष विभा पटेल का कहना है, तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने वचन पत्र पर काम प्रारंभ करते हुए महिलाओं के हित में कदम उठाए हैं। साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस महिलाओं के लिए अलग से वचन पत्र जारी करेगी। इसमें महिला सुरक्षा, रोजगार और सशक्तिकरण के लिए नई योजनाएं शुरू करने के साथ पहले से संचालित विभिन्न योजनाओं को एक छतरी के नीचे लाकर मिशन खुशहाली प्रारंभ करने की कार्य योजना भी प्रस्तुत की जाएगी। ये वचन पत्र 26 जनवरी से प्रारंभ होने वाले पार्टी के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के दौरान जारी किया जा सकता है। इसके अंतर्गत होने वाले महिला मार्च में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल होंगी। ये 2023 मध्य प्रदेश की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस साल हमारे चुनाव होने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने ये निश्चय किया है कि महिला चूंकि आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है, 50% आबादी का हम हिस्सा हैं, तो निश्चित तौर से हमारी जो मांगे हैं, हमारी जो प्राथमिकताएं हैं, उस पर विचार भी होना चाहिए और उन्हें माना भी जाना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय कमलनाथ जी ने ये निश्चय किया है कि महिलाओं को कांग्रेस प्राथमिकता ही नहीं देगी, बल्कि उनकी जो भलाई के लिए बिंदु है, जो उनके अपकमिंग उनको ऊपर लाने के लिए जो इश्यूज हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए और उसके लिए पृथक से वचन पत्र में स्थान होना चाहिए। हमारा अगला जो हमारा अगला प्रोग्राम है, जो राष्ट्रीय कांग्रेस से हमें मिला है, वो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान है और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में महिला कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। इसमें माननीय हमारी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं प्रियंका जी, उनका उसमें भागीदारी रहेगी। जल्द ही उसका समय भी आने वाला है और इस अभियान में प्रियंका जी देश की हर राजधानी में जाने वाली हैं और उनका प्रोग्राम शीघ्र ही हमें प्राप्त हो जाएगा।
वहीं बीजेपी इस पर सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया का कहना है कि 2003 के पहले मध्य प्रदेश की बदहाल करने वाली कांग्रेस अब खुशहाली की बात कर रही है। पहले प्रियंका गांधी ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया था और अब महिलाओं के लिए मिशन खुशहाली जैसी बात कांग्रेस कर रही है, जबकि मध्य प्रदेश की सरकार पहले ही महिलाओं के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही है और महिलाएं मध्य प्रदेश में खुश भी हैं। 2003 के पहले जिस कांग्रेस ने इस मध्य प्रदेश का वंटाढार कर दिया था, बदहाल कर दिया था, उस कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी जी अब मध्य प्रदेश में बदहाली करने वाले खुशहाली की बात करने आ रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में भी गए थे, लड़की हूं लड़ सकती कहकर, वहां भी बुरी तरह फ्लॉप होके आए और अब ये मध्य प्रदेश में आने की बात कर रहे हैं, खुशहाली की बात कर रहे हैं। पर मध्य प्रदेश तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की ओर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है। मेधावी छात्र योजना में उसकी कॉलेज की फीस, उसके बाद में जब वो विवाह होकर चली जाती कन्यादान योजना में, तो फिर उसके प्रसव के समय भी सहायता, जापे के लड्डू से लेके तो तमाम जो हमारी बहनों की शिक्षा, दीक्षा, सुरक्षा, सब चीज की व्यवस्था मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं। साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस इस बार महिलाओं के वोट से सरकार बनाने का सपना देख रही है। सवाल खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान चुनाव से पहले चलाया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। ऐसे में देखना होगा मध्य प्रदेश में क्या कांग्रेस का सपना पूरा होगा या फिर उसे सत्ता के लिए 5 साल इंतजार करना होगा। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज आवर, भोपाल। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में दोनों ही पार्टियां चुनावी मोड में नजर आ रही हैं, कमर कस चुकी है। अलग अलग मुद्दों को लेकर यहां तमाम पार्टियां जनता के बीच जा रही हैं। बात करें बीजेपी की, जो हमेशा से चुनावी मोड में रहती है, और बात करें कांग्रेस की, तो नए नए मुद्दों को लेकर यहां पर हाईलाइट होती नजर आ रही है। अब यहां पर एक नया मुद्दा सामने आया है, जब महिलाओं के लिए अलग से वचन पत्र दाखिल किया जाएगा। वचन पत्र में किन किन बातों को ध्यान में रखकर इसमें कई कौन कौन से मुद्दे ऐड किए जाएंगे, इस पर हम आज चर्चा भी करेंगे। लेकिन मुख्य ये हो जाता है कि आधी आबादी यानी कि महिला, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो महिलाओं की आबादी काफी ज्यादा है, और इस पर अगर मुख्य रूप से कांग्रेस फोकस रखती है तो नतीजन इसका कहीं ना कहीं फायदा कांग्रेस को मिलता नजर आएगा। दूसरी तरफ अगर नजर डाले बीजेपी की, तो हर वर्ग को ध्यान में रखकर काम करती है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि एक वर्ग क्षेत्र में और एक अलग ग्रामीण क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों की एक अलग अलग पहचान होती है, और उनमें किस तरीके से उन क्षेत्रों में किन मुद्दों की कमी है, किस तरीके से वहां पर तमाम योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं, ऐसी तमाम मुद्दों को लेकर भी जनता वोट करती नजर आती है। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई अन्य पार्टी हो, यहाँ पर तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से काम करती नजर आ रही है। महिलाओं की बात की जाए तो उनके हित में कई कदम कांग्रेस ने पहले उठाए थे। 15 महीने की सरकार की अगर बात की जाए तो, और उसमें कई वादे भी किए गए थे। चूंकि 15 महीने बाद ही कांग्रेस की सरकार गिर गई थी, तो उसे एक बार फिर उसे पटरी पर लाने के लिए कांग्रेस का कहना है कि अगर सरकार बनती है तो कई ऐसे वादे जो अधूरे थे उन्हें पूरा किया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिरकार मतदाताओं को किस चीज की, किन मुद्दों की जरूरत हो जाती है। महिलाओं के हित की बात की जाए तो बता दें कि यहाँ पर कई ऐसी बातें हैं, कई मुद्दे हैं और कई ऐसे टॉपिक है जिन पर बात की जा सकती है। महिलाओं के लिए नई नई योजनाएं चलाई जा सकती है, पहले भी चलाई गई हैं, ऐसा नहीं है कि महिलाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ विकास के कार्य न किए गए हों, लेकिन महिलाओं के लिए अलग से वचन पत्र लाना ये एक बड़ी बात हो जाती है। और वाकई में अगर इसमें कुछ ऐसी बातों को ऐड किया जाता है जिससे महिलाओं का सम्मान से लेकर महिलाओं का विकास होता है, तो शायद वोट बैंक की बात की जाए तो महिलाओं का वोट बैंक कांग्रेस को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। और दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात की जाए तो कई ऐसे अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं जो अलग अलग तरीके से काम करती हुई नजर आती है, अलग अलग क्षेत्र में काम करती हुई नजर आती हैं, और इसी के मद्देनजर यहाँ पर तमाम मुद्दों को लेकर आज हम बात करेंगे। मुख्य रूप से महिलाओं के लिए वचन पत्र लाने के लिए कांग्रेस किस तरह से प्रतिबद्ध है, महिला मतदाताओं पर दोनों ही पार्टियां किस तरह से यहाँ अपने अपने तरीके से काम कर रही हैं। और महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि जो विकास, जो योजनाएं, जो बातें और जो यहाँ वादे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों की तरफ से किए जाते हैं, जनता को, स्पेशली महिलाओं को कितना उन पर
विश्वास होता है। देखिए, वादे करना आसान है लेकिन उन्हें पूरा करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर योजनाएं बनाई जाती है, तमाम विकास के वादे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर उन्हें कितना उतारा जाता है ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी के माध्यम से जनता तमाम पार्टी से लेकर नेता से लेकर तमाम लोगों को वोट करती नजर आती है। मध्य प्रदेश की सत्ता की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियां जब चुनावी मोड़ में नजर आती हैं तो जनता के बीच सामंजस्य स्थापित करते हुए नजर आती हैं। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा की बात ले लीजिए, जहां सबसे ज्यादा समर्थन यहां पर कहने को आया कि जनता का मिलता नजर आया। और ये एक राजनीतिक यात्रा नहीं थी बल्कि एक धार्मिक कह लो या फिर एक कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की बात कर लो या फिर किसी अन्य पार्टी की भी बात कर लो, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से जब भी कोई यात्रा निकलती है तो उसे एक अलग ही नजरिए से देखा जाता है। तो इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं, ब्रजेश पांडे, प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी से, डॉक्टर राहुल रंजन, वरिष्ठ पत्रकार। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले पांडे जी, आपके पास आना चाहूंगे। कांग्रेस की नजर अब महिला वोट बैंक पर है, जहां कांग्रेस अब महिलाओं के लिए अलग से वचन पत्र भी दाखिल करेगी। क्या कहेंगे इस वचन पत्र को लेकर? देखिए, बहुत स्पष्ट बात है, कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता ने 2018 में भाजपा से 2-3 सीटें अधिक जिता करके सरकार बनाने का न्योता दिया। हम समझते हैं कांग्रेस पार्टी ने 1.5 साल जो कुकर्म किए प्रदेश की जनता के साथ, जो छलावा किया और पूरे के पूरे बल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया, 4-5 उनके चंद लोग वहां बैठ के वसूली करने लगे, उसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस का जो बायस बना था पूरी तरह से खंड खंड होकर छूट चुकी है। दूसरी बार मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी इस तरह के बहुत से लोक लुभावन बातें बीच में कर चुकी है। पहले उन्होंने बाल कांग्रेस बनाया, ये सारी की सारी बाल कांग्रेस कहीं जमीनी स्तर पे नहीं नजर आई, सिर्फ उनके उसमें अखबारों में सिमट के रह गई। दूसरी बात, ये जो मिशन खुशहाली के नाम से महिलाओं को आकर्षित करने के लिए कांग्रेस पार्टी योजना बना रही है। हम पूछना चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के मुखिया मध्य प्रदेश के अध्यक्ष कमलनाथ जी ने महिलाओं को लेकर 2018 में भी जो वचन पत्र जारी किया था, उसमें 13 सूत्री मांगे थी और उस 13 सूत्री मांगों में उसमें से एक भी मांग पूरी नहीं उन्होंने किया, जबकि 1.5 साल उनकी सरकार थी। उन्होंने कहा था कि माई दुर्गावती के नाम से महिला बटालियन स्थापित करेंगे, नहीं किया। उन्होंने कहा था कि 17 से 45 वर्ष की महिलाओं को आत्मरक्षा स्मार्टफोन देंगे, नहीं किया। राशन, बिजली, पानी सस्ती दर पर दिया जाएगा, वो नहीं किया। यहाँ तक कि कन्याओं को पीएचडी तक निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की बात मुख्य रूप से कही गई थी, वो भी नहीं की गई। हम समझते हैं कि महिलाओं को अगर किसी ने धोखा दिया है इस प्रदेश के अंदर, ठीक है सर, ठीक है। इसके नेता प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपने देखा जिस तरह से अभियान चलाई थी, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, किस साबित होकर रह गया। ठीक है। आज देश की जनता, देश का युवा, देश की महिलाएं समझ चुकी हैं कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, मध्य प्रदेश में आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब, बीडी शर्मा जी के मार्गदर्शन नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सुदृढ़ सरकार है, यही महिलाओं के लिए, यही युवाओं के लिए, यही किसानों के लिए सबसे उपयोगी सरकार है। समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को न्याय मिलता है, मजदूरों को जो भिक्षावृत्ति से उससे मुक्ति मिली है इस सरकार में। आज सभी वर्ग की कन्याएं जिस तरह चाहे किसी वर्ग की हो, उनको छात्रावास में निःशुल्क जो है एडमिशन होता है। हम समझते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी ने इस पूरे कार्यकाल में जितने भी काम किए महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, वो तो बच्चियों के मामा कहे जाते हैं, सबसे उपयोगी कार्य किए। आज मध्य प्रदेश, समझ गई, आऊंगी आपके पास। राजकुमार उपाध्याय, कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपके सबसे पहले तो पांडे जी ने जो सवाल किए हैं और जो आरोप लगाए हैं उनका मैं जवाब लूंगी, लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जिस तरह से महिलाओं के लिए अलग से वचन पत्र दाखिल किया जाएगा, महत्वपूर्ण ये कि आखिरकार उन बिंदुओं में किन किन चीजों को ऐड किया जाएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी शुरू से ही महिलाओं के लिए आगे लगातार बढ़ाने का प्रयास करती रही है। उन्होंने प्रतिभा पाटिल जी, श्रीमती मीरा कुमार जी, ऐसे कई महिला नेतृत्व को राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाया है। अब ये बात करते हैं कि महिलाओं की, हम जी आदरणीय ने महिलाओं के लिए उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से
51,000 रुपए करे थे। कई कन्याओं के लिए और भी कई योजनाएं उनकी लंबित रह गई, परंतु ये खरीद फरोख्त की सरकार जो है, इसने कमलनाथ जी की सरकार को, चलते हुई कांग्रेस सरकार को गिरा दिया। और आज जो परिस्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। मध्य प्रदेश में बेटियों के साथ कितनी दुर्व्यवहार हो रहा है, महिलाओं के साथ कितनी घटनाएं हो रही है, ये शिवराज सिंह जी और भाजपा सरकार को आंकड़े बता रहे हैं सरकारी। ये कोई कमलनाथ जी या कांग्रेस की सरकार नहीं बता रही है। लेकिन उपाध्याय जी, यहाँ पर पांडे जी का ये कहना है कि उत्तर प्रदेश की बात ले लो या फिर किसी अन्य राज्य की बात ले लो, उत्तर प्रदेश में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया था, लेकिन वो नारा भी वहां पर फेल साबित हुआ। कांग्रेस वहां पर हार चुकी है और मध्य प्रदेश में एक बार फिर महिलाओं को रिझाने की कोशिश की जा रही है। महिलाएं इस उम्मीद में नहीं रहेंगी कांग्रेस की फिर से बात नहीं मानेंगी, बल्कि बीजेपी ने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है, कांग्रेस ने सिर्फ वादे किए हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये इनकी बौखलाहट है और प्रियंका गांधी जी ने कांग्रेस ने ही सबसे पहले, मैंने आपको 2 नाम बताए, 3 नाम, ये कांग्रेस की ही देन है कि जो आज राष्ट्रपति पद तक पहुंची। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में मीरा कुमार जी ने अपना कार्यकाल किया। तो कांग्रेस महिलाओं के लिए लगातार आगे रहती है और जहां तक ये कह रहे हैं महिलाओं के लिए इन्होंने किया है, तो ये खुद देख लें कि कितने इन्होंने कार्य किए हैं। हमारे यहाँ शोभा ओझा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं, तो महिलाओं को बढ़ाने में कांग्रेस कोताही नहीं बरतती। ठीक है, रंजन जी आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये सर कि कांग्रेस की सरकार में हालांकि बहुत कम समय की थी और बीजेपी की सरकार में अपराध की दर, साथ ही साथ महिलाओं के विकास पर चर्चा करेंगे। बताइए रंजन जी। एक चीज तो आप समझिए कि जो राजनीति में महिलाओं को जो दर्जा मिलना चाहिए था, वो तो कोई भी राजनीतिक दल दे नहीं पाया है। जहाँ तक वचन पत्र की बात है, तो वचन पत्र में जब आप ये देख रहे हैं कि महिलाओं को और पुरुषों को जब एक ही दोनों ठीक है रंजन जी, आऊंगी आपके पास, कुछ वॉइस का इशू है उसे सही करते हैं। पांडे जी, यहाँ पर बात की जाए, देखिए अगर मुख्य रूप से महिलाओं को लेकर, महिलाओं का विकास जरूरी हो जाता है। आधी आबादी एक अच्छा टॉपिक यहाँ पर वाकई में कांग्रेस ने उठाया है कि महिलाओं के लिए अगर वचन पत्र अलग से दाखिल किया जाता है। देखिए उत्तर प्रदेश की बात छोड़िए सर, मध्य प्रदेश की बात करते हैं, क्योंकि मुद्दे हर क्षेत्र के अलग अलग हो जाते हैं, राज्य के अलग अलग हो जाते हैं। तो क्या लगता है कि महिलाओं के विकास के लिए आज भी किन चीजों की जरूरत है? कर दी मैंने। कि कम से कम उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि मत की रीति गति भूल भुलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, तो जानव सत्संग प्रभाव लेको वेद न आन पाऊं। आप इतना लंबा चौड़ा उपदेश दे दिए। प्रियंका जी की बानगी साहब सामने है, मीरा कुमार जी का या जिस महिला नेत्री ने आगे बढ़ने का प्रयास किया, गिरजा व्यास का जिसको दृष्टांत देते, तो सारे लोगों के साथ बाद में अंतिम समय की तरह कहा हुआ। कांग्रेस शुद्ध रूप से परिवारवाद की राजनीति करती है, कांग्रेस शुद्ध रूप से व्यक्तिवाद की राजनीति करती है, कांग्रेस शुद्ध रूप से इस देश के अंदर भाई भतीजेवादी की राजनीति करती है। कांग्रेस को देश की, प्रदेश की किसी भी महिलाओं से कोई लेना देना नहीं होता है। आप इनसे पूछिए, मैं अपने मित्र से पूछना चाहूंगा कि कमलनाथ जी की सरकार ने कहा था कि हम, अगर मेरी सरकार बनेगी तो हम महिलाओं को सत्ता और संपत्ति में समान अधिकार देंगे। क्यों नहीं पास कराया आपने विधानसभा से, ये रूलिंग क्यों नहीं लाया? दूसरी बात, आपने कहा था कि हम सहायता समूह के कर्ज को माफ करेंगे, रियायती ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराएंगे, सिलाई स्व सहायता समूह को 10-10 सिलाई मशीन देंगे निःशुल्क। क्या आपने एक भी जगह दिया, किसी भी गांव में दिया? एक भी गांव का नाम बता दीजिए। हम तो गांव की राजनीति करते हैं। चौथी बात, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, किस आंगनवाड़ी के अंदर आपने शिशु केंद्र खोले? एक दृष्टांत बता दीजिए। कुपोषित बच्चों के लिए आपने कहा था स्पेशल पैकेज देंगे पोषण आहार के लिए, कहीं भी कुछ नहीं पहुंचा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इन्होंने कहा था कि हम महिलाओं को पुरुषों के समान मजदूरी दिलाएंगे,
चाहे मनरेगा की बात हो या चाहे जितनी भी बातें, सारी की सारी बातें उठा के देख लीजिए, कमलनाथ जी की सरकार अपने वादों में, अपने बचत पत्र में की बातों का 1% पूरा नहीं कर पाई। हम समझते हैं तो उन्हें तो समय ही नहीं मिला, वो ये कहते हैं सर, कांग्रेस पार्टी कहती है कि उन्हें समय नहीं दिया गया, समय मिलता तो शायद विकास होता। पांडे जी आप ध्यान कांग्रेस देख लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी को आऊंगे प्रचंड बहुमत आपके से चुनाव जीता पास। जी पांडे जी, यहाँ पर उपाध्याय जी का ये कहना है कि उन्हें समय नहीं मिला, समय काफी कम था, इसमें विकास कैसे संभव था? नयन साहब, आप तो बड़ी विद्वान एंकर हैं, आप जानती हैं 1.5 साल का समय बहुत होता है। 1.5 साल के समय विधानसभा सत्र चले हैं, मुख्यमंत्री के पास स्पेशल प्रिविलेज होता है। मैं तो कानून का विद्यार्थी हूँ, समझता हूँ उस चीज को। इंसान की नीति अच्छी हो, नियति अच्छी हो, मनसा अच्छी हो, ध्येय पवित्र हो, तो वो लक्ष्य अपने आप प्राप्त हो जाता है। इनके मनसा में खोट था। इन्होंने कुल मिलाकर के इस 1.5 साल के दरमियान में मैम जी पूरे बल्लभ भवन को जो है दलालों का अड्डा बना दिया था। चिन्हित 8-10 लोगों के काम हो रहे थे, कांग्रेस का कार्यकर्ता करा रहा। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने करना होता है, उसके लिए 1.5 साल भी बहुत होता है। कांग्रेस ने सीरियसली नहीं लिया मुद्दों को। जी 1.5 साल में कमलनाथ जी ने 15 साल के जो शिवराज सिंह जी और भाजपा सरकार की कड़ी जो नाकामी है, जो प्रदेश को गर्त में ले गए थे, ये कर्ज में प्रदेश को बहुत हालत दरदर स्थिति में छोड़ दिया था, उसको पटरी पे लाने के लिए कमलनाथ जी को बहुत समय लगा। कमलनाथ जी की नीतियां अच्छी थी, लोग उद्योग के लिए आने थे, ये तो समिट और बड़ी बड़ी योजनाएं लाने की बात करते थे, एक भी नहीं। पोषण आहार की बात करते हैं मेरे मित्र, पोषण आहार घोटाला सबसे बड़ा इनके कार्यकाल में हुआ। आज भी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता है, आशा उषा कार्यकर्ता है, संविदा कर्मी कर्मचारी रोड पे ठंड में बैठे हैं। जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी वो बेचारे जमीन पर बैठकर ठंड पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये किसकी नाकामी है? 16 साल वाले अपनी नाकामी के लिए कोई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन 16 महीने के लिए वो अपेक्षा करते हैं, ये कौन सी बात है? जी ठीक है, रंजन जी आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये बताइए कि यहाँ पर सवाल मेरा पहले भी आपसे यही था और अब भी यही है कि आखिरकार किस तरह से अपराध की दर और महिलाओं के लिए विकास पार्टी में संभव हो पाया है? महिलाओं के अत्याचार कम हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आंकड़े आपको सामने आ चुके हैं। ये अपराध का जो ग्राफ है बढ़ा हुआ है। अब मुद्दा ये है कि अपराध के जो ग्राफ हैं इनको अलग अलग पार्ट में बांट दिया जाता है कि घरेलू हिंसा है, कि बाहरी हिंसा है, कि कैंपस हिंसा है, या फिर कामकाजी महिलाओं को वर्क प्लेस से हिंसा। ये अलग अलग चीजें, ये सबको मिलाकर के देखेंगे तो मध्य प्रदेश से हिंसा महिलाओं के ऊपर। ठीक है, पांडे जी क्या कहेंगे? या उपाध्याय जी का तो यही कहना है कि नहीं, यहाँ पर अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो बीजेपी ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो विकास किए थे वो नहीं किए। एक दो विकास के काम भी गिना दीजिए उपाध्याय जी, क्या बीजेपी ने नहीं करवाए हैं महिलाओं के? मैंने बताया कि आशा उषा कार्यकर्ता है, जिनको इन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी की सरकार है तब से ही वो धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। और आशा उषा कार्यकर्ता एक मुद्दा हो गया। दूसरा सर जी, दूसरा कोई महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए बताया मैंने कि इतने अपराध हो रहे हैं। बताइए आप, बलात्कार की संख्या, छेड़छाड़ की संख्या, आशा उषा कार्यकर्ताओं वाला मुद्दा और महिलाओं में अपराध की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। जी क्या कहेंगे पांडे जी? देखिए, बहुत स्पष्ट बात है। मैं अपने कांग्रेस के काबिल मित्र से इतना ही कहना चाहूंगा कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, और जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। कमलनाथ जी ने सत्ता की चाबी अपने हाथ में पाते ही पूरे प्रदेश में अगर किसी का सबसे अधिक शोषण होगा तो इस प्रदेश के युवाओं का और इस प्रदेश की महिलाओं का। कमलनाथ जी ने घोषणा पत्र में कहा था कि मैं मध्य प्रदेश में जैसे सत्ता में बैठूंगा सबसे पहले जो 17 से 45 वर्ष की महिलाएं हैं उनकी आत्मरक्षा के लिए स्मार्टफोन दूंगा। बता दें किस कॉलेज या किस स्कूल की लड़की को स्मार्टफोन दे दिया। इन्होंने कहा था कि हम राशन, बिजली, रसोई गैस, पानी सस्ते दर पर उपलब्ध कराएंगे महिलाओं को। किस महिलाओं को करा दिया भाई? यहाँ तक कि कहा था कि जो लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, जो हमारे प्रदेश की बेटियां
उनको हम PhD तक निःशुल्क शिक्षा कराएंगे। बताइए किसको करा दिया? उपचार की व्यवस्था निःशुल्क कराने की बात किया था कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में, कहाँ किया? एक पुस्तक बता दें। और दूसरी बात इन्होंने कहा था जो भी महिलाएं या जो भी गांव की महिलाएं इस प्रदेश में खेती बाड़ी में इन्वॉल्व है उनको हम गेहूं, धान, कपास, अरहर, सरसों, सोयाबीन, लहसुन, प्याज, टमाटर, गन्ने पर बोनस देंगे। एक गांव का नाम बता दें पूरे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र कि मैं तो इनके दरिया दिली कायल हो जाऊंगा साहब, इस गांव में इन्होंने इस योजना को लागू किया। दूध पर कहा था महिलाएं अगर दूध का उत्पादन करती हैं, व्यापार करती हैं, हम 5 रुपए लीटर जो है बोनस देंगे। बता दें कहाँ पे बोनस दिया? प्रदेश में कहा इन्होंने कहा था हम पेट्रोल डीजल पर जो है करों में छूट देंगे, कहाँ दे दिया? नई फसल बीमा कहा था लागू करेंगे, वो भी नहीं लागू किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो महिलाओं के लिए उन्होंने कहा था कि हम महिलाओं के ये पुत्र पुत्रियों को जो महिलाएं किसानी में हैं, खेतीबाड़ी में हैं, उनको 5 वर्ष के लिए हम ऋण रियायती ब्याज पर स्वरोजगार हेतु उपलब्ध कराएंगे। एक भी शहर में, एक भी गांव में, एक भी महिलाओं का नाम बता दें। इतनी सारी बातें हैं कि मैं आपको 30 सेकंड पूरा बता सकता हूँ। लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय समय की कमी है सर, शिवराज सिंह जी की सरकार 16 महीनों जो में ठोस कार्य किया महिलाओं के लिए, आज मध्य प्रदेश की महिलाएं अपने को गर्व महसूस करती हैं। कमलनाथ जी और कांग्रेस सरकार ने की। मैं खुद स्वसहायता समूह में आज अगर कोई मजबूत है तो शिवराज सिंह जी की सरकार में ड्राइविंग आज मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार न किसी को स्मार्ट कार्ड, न किसी महिला का निःशुल्क बीमा करी, न सब्जी वाली जो सब्जी का व्यापार करती हूँ महिलाएं, न फल का व्यापार करने वाली महिलाएं, न मसाले का व्यापार करने वाली महिलाएं, न औषधि फसल का बढ़ावा देने वाली महिलाएं, किसी भी महिलाओं को कहीं भी कोई रियायत नहीं की गई। कहा गया था कि हम पाली हाउस का कार्ड, किसानों की हालत खराब है, बता दीजिए किस पाली हाउस का कार्ड। यहाँ तक कि आपने कहा था कि अगर कोई महिलाएं सहकारी समितियों में कार्य करती हैं और उनकी हालत कमजोर है तो उसको सम्मान जितना कांग्रेस में है प्रदेश के उतना भारतीय जनता पार्टी में। और ये तो आप ये बताइए, मैं फिल्म में तो आदरणीय पांडे जी कांग्रेस के प्रवक्ता झूठा राग आप रहे हैं, राग आपने में कुछ नहीं है। तथ्यों से बात करिए, तर्कों से बात करिए, दलीलों से बात करिए, सब लोग जिसको चलिए ठीक है। आखिरी प्रतिक्रिया रंजन जी आपसे लेना चाहूंगी, कांग्रेस का महिलाओं के लिए वचन पत्र का असर विधानसभा चुनाव में कितना पड़ेगा? देखिए, हम बताएं आपको, एक चीज है कि महिलाओं को जब तक राजनीतिक रूप से नेतृत्व नहीं प्रदान किया जाएगा, महिलाओं के विकास की बात कोई भी दल नहीं कर सकता। यदि महिलाओं को ये विकास पत्र बना ले, वचन पत्र बना ले, कुछ भी बना ले, यदि विधानसभा चुनाव में महिलाओं को यदि पूरा नेतृत्व करने का नहीं दिया गया मौका तो महिलाओं का विकास संभव नहीं हो सकता। इनको राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा आगे लेके जाना पड़ेगा। यदि पुरुषों की डिपेंडेंसी उनके ऊपर जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक उनका विकास संभव नहीं है। महिलाओं के विकास की बात पुरुष यदि करेगा तो महिलाओं का विकास नहीं हो सकता। महिलाओं की चिंता और महिलाओं के बारे में जो हित है वो महिलाएं ही बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं। अब तक विकास हुआ है क्या? अब तक विकास हुआ है क्या? देखिए, विकास तो हुआ है। महिलाओं के आज सशक्तिकरण की बात आप देखिए तो महिलाएं वाकई में आज बहुत आगे प्लेटफॉर्म पे आ गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो भी महिलाएं आगे आई हैं वो अपनी दम पे आई हैं। अब उनको राजनीतिक रूप से मनोबल उनका बढ़ना चाहिए। उनको राजनीतिक नेतृत्व यदि प्रदान किया जाए तो देश की दिशा और प्रदेश की दिशा बदल। आपका कहना है कि बीजेपी ने उनका समर्थन नहीं किया या फिर उनके लिए कुछ नहीं किया? देखिए, राजनीतिक दल सिर्फ पुश कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं की खुद एक शक्ति है। आप ये मानिए, महिलाएं एक शक्ति होती है, वो अपनी ही दम पे आगे निकलती है, उनको किसी की जरूरत नहीं पड़ती। उनमें प्रतिभा होती है और प्रतिभा कूट कूट के होती है। महिलाओं को कहीं भी आप उठा करके देखिए, कोई भी उनको लेके नहीं आता। उनके अंदर छुपी हुई शक्ति है जो उनको बहुत आगे लेके जाती है। राजनीतिक दल सिर्फ इस शक्ति का उपयोग ही करते हैं। यानी कि सहयोग की जरूरत होती है बस। जी हाँ, ठीक है। और इसी के साथ तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव नजदीक, अलग अलग पार्टियां अलग अलग मुद्दों को लेकर यहाँ पर सामने आ रही है। हालांकि बात की जाए कांग्रेस की तो कितना असरदार होता है महिलाओं के लिए वचन पत्र लाना और किस तरह से उनमें किन बिंदुओं को ऐड किया जाता है, ये भी जानना जरूरी है। खैर, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि किस तरह से इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जाती है और अपना सामंजस्य स्थापित करती है। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जुड़े रहिए न्यूज़ आर के साथ। नमस्कार।